जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, लेकिन कई जगहों पर इसे ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाएगा। 5 जून को या फिर 6 जून को व्रत रखने की सही तारीख क्या है। साथ ही आपको वट सावित्री व्रत के लिए पूजा के शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी और आपको पारण कब करना है इसकी भी जानकारी दूंगी। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल है कि क्या वट सावित्री व्रत इस साल नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं। जो महिलाएं पहली बार इस साल व्रत रखना चाहती हैं, क्या वह रख सकती हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ महिलाओं के सवाल हैं कि क्या वट सावित्री व्रत वाले दिन वे बाल धो सकती हैं या नहीं। तो इन सवालों के जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इसे कहीं कहीं बड़मावस या वर्गदाही के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सभी सुहागिन और सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। आपको बता दें कि सुहागिन स्त्रियों के लिए वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत वाले दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से पुनः वापस लिए थे। तभी से इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने लगा। दोस्तों, इस व्रत में वट वृक्ष का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ बहुत ही पूजनीय है। बरगद के पेड़ की शाखाएं जो लटकी होती हैं उन्हें सावित्री देवी का रूप माना जाता है। और बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी वास माना गया है। कहा जाता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा करती हैं उनका सुहाग दीर्घायु होता है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है और हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून 2024 की रात को 7:54 पर हो जाएगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून 2024 की शाम को 6:07 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और बात करें इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। और इस दिन अमृतकाल शाम 5:12 से लेकर शाम 6:44 तक रहेगा। और दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:04 से लेकर दोपहर 3:49 तक रहेगा। आप भूलकर भी राहु काल के समय वट सावित्री व्रत की पूजा एवं कथा आदि न सुनें। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। और दोस्तों, इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 21 जून 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि जो लोग इस साल नया व्रत उठाना चाहती हैं तो क्या वह सुहागिन महिलाएं इस साल पहली बार नया व्रत उठा सकती हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस साल नया व्रत उठा सकती हैं। जिन लोगों की शादी इस साल हुई है वे सुहागिन महिलाएं इस साल पहली बार नया व्रत उठा सकती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है और इस साल कोई भी अधिक मास यानी मलमास भी नहीं पड़ रहा है। तो इस साल नया व्रत उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस साल पहली बार व्रत उठा सकती हैं। या जिन महिलाओं का किसी कारणवश व्रत छूटा हुआ है
तो वह भी दोबारा फिर से इस साल व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। अब अगला सवाल है कि क्या वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं या नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वट सावित्री का व्रत अमावस्या तिथि को पड़ता है और अमावस्या के दिन बाल धोने से सुहाग की क्षति होती है। इसीलिए सुहागिन महिलाओं को गलती से भी वट सावित्री व्रत वाले दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। वैसे भी इस साल वट सावित्री का व्रत गुरुवार को पड़ रहा है और गुरुवार के दिन भी बाल धोना नहीं चाहिए। इसीलिए आप वट सावित्री व्रत वाले दिन बाल ना धोएं। आप अपने बाल वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले यानी कि बुधवार को बाल धोएं। बस ध्यान रखें कि बाल धोने के बाद आप पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और साथ ही तामसिक चीज़ों का सेवन भी ना करें। चलिए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाओं को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। फिर 16 श्रृंगार करके सभी पूजन सामग्री अपने साथ में लेकर किसी बरगद के पेड़ के पास जाएं और उसकी पूजा करें, या फिर आप घर पर ही बरगद के पेड़ की एक डाल गमले में गाड़कर उसकी पूजा करें। आप सबसे पहले बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं, फिर उसमें पुष्प, अक्षत, रोली, फूल आदि चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं। भोग में आप काले चने, भिगोए हुए पूरी, पुए आदि का भोग लगाएं। फिर कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत को बरगद के तने पर लपेटें। आप बरगद के पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। इसके बाद हाथ में भीगे हुए काले चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आप आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। अब आप भीगे हुए चने और कुछ पैसे या साड़ी के साथ अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी अवश्य करें। दोस्तों, बात करें वट सावित्री व्रत के पारण की, तो इसका पारण अगले दिन सुबह करना चाहिए। तो आप वट सावित्री व्रत के अगले दिन सुबह प्रातः स्नान आदि करके पूजा करने के बाद वट वृक्ष की एक कोपल और 7 या 11 भीगे हुए चने साथ में पानी की सहायता से निगलकर अपना व्रत खोलें। इसके बाद ही आप पूजा का प्रसाद जो पूड़ी, पुए या खरबूजा आदि चढ़ाया है वह खा सकती हैं। इस तरह से आप वट सावित्री व्रत की विधिवत पूजा को संपन्न करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।